नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, हम समझेंगे आज के वीडियो में वर्ष 2026 और सिंह लग्न वाले जातकों के लिए पूरा समय कैसा बीतेगा। अगर आपका लग्न सिंह है तो आप इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो में एक-एक पॉइंट को संक्षेप में मैं पूरे तरीके से समझाऊंगा, चाहे वो आपके स्वास्थ्य रिलेटेड चीज़ें हों, आपके करियर, जॉब या आपके परिवार की क्या स्थिति रहेगी, ट्रैवलिंग कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, शिक्षा कैसा रहने वाला। कुछ जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं उन सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए, सिंह लग्न में बेसिकली क्या चीज़ें चल रही हैं इस समय। आपने देखा होगा पिछले साल भी सिंह लग्न में जैसे ही केतु का गोचर लगन में हुआ है, लगन का केतु सर में दर्द देना, चोट चपेट लगाना, कई जगह पर या तो सर पर या तो पैर पर चोट लगने की संभावना भी बनाता है। और वर्ष 2026 के 5 दिसंबर को इनका राशि परिवर्तन होगा। मैं देखिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा और मैं चार्ट यहाँ सामने निकाल ले रहा हूँ कि धैर्य एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से बाहर निकाल सकता है। तो इस वर्ष आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखना चाहिए। शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव की एक तो स्टार्टिंग में जब ये वर्ष प्रारंभ होगा उनकी दृष्टि वक्री रहेगी और वक्री रहने के साथ पारिवारिक स्थान और संतान भाव पर ही ये इनकी दृष्टि भी पड़ेगी, क्योंकि अष्टम में रहेंगे, आपके संतान भाव को भी देखेंगे और आपके धन स्थान को भी सातवीं दृष्टि से देखने वाले हैं, आपके कर्म स्थान को भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें बताता है कि आपको डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए, पेशेंस आपको रखना चाहिए। यदि आपने इस वर्ष 2026 में पेशेंस रखा तो आपको कार्य, परिवार और संतान के क्षेत्र में जो परिणाम होगा वो बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। चाहे आपका जुड़ाव टेक्नोलॉजी से हो, रियल एस्टेट से हो, फार्मा से हुआ, इन सभी लोगों के लिए वर्ष 2026 जो है काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है आपके अत्यंत योग कारक बृहस्पति देव द्वादश भाव में जाएंगे, वहाँ से आपके प्रॉपर्टी को भी देखेंगे, तो शुभ कार्यों के लिए खर्च कराएंगे, चाहे वो मकान निर्माण से संबंधित हो या निवेश से संबंधित हो, ये अच्छा परिणाम देने वाले हैं। बृहस्पति देव क्योंकि लगन से द्वादश, जो द्वादश भाव होता है वो खर्च का भाव होता है, और बृहस्पति देव जो होते हैं वो शुभ काम के लिए खर्च कराते हैं, इसलिए ये ऐसे योग। और 31 अक्टूबर को देखा जाए तो ये आपके लग्न में आ जाएंगे, दिशा बली हो जाएंगे 31 अक्टूबर तक। तो ये अवधि, क्योंकि भाग्य पे दृष्टि, संतान पे दृष्टि, तो भाग्य और आत्मविश्वास दोनों की वृद्धि होना कन्फर्म्ड है। और आपके लिए जो ये समय रहने वाला है 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का, वो और अच्छा परिणाम देगा। देखिए, केतु को प्रॉब्लम अभी भी है, लगन में है, अग्नि तत्व में है, तो इसके कारण माइग्रेन हुआ, सिर दर्द हुआ या न्यूरोलॉजिकल समस्याएं तो उत्पन्न हो रही हैं। और मैंने बोला कई लोगों को जो मैं जानता हूँ पर्सनली भी, सिंह लग्न के काफ़ी चोट चपेट लगा सर में, पैर में, तो इस समय भी ये स्थिरता जो रहेगी वो बनेगी। इसलिए केतु की शांति पूजा कराइए, नहीं करा सकते हैं तो जो कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग हो सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ खिलाइए। ऐसा करने से समय अनुकूल हो जाएगा। 5 दिसंबर तक जो ये समय रहेगा, उसके बाद केतु का भाग्य भाव में केतु जो रहेंगे आपके लगन के रिस्पेक्ट में, इनका गोचर द्वादश में हो जाएगा। और राहु जो रहेंगे वो षष्ठम भाव में जाएंगे, क्योंकि जब वो द्वादश में जाएंगे तो राहु ऑब्वियसली बात है वो छठवें भाव में जाएंगे। वर्ष के अंत में यात्राएं बहुत ज़्यादा होंगी और मानसिक अस्थिरता जो है वो संभव भी है, लेकिन बृहस्पति जो आपके लिए इस वर्ष आ रहे हैं वो आपकी स्थिति को बहुत अच्छा करेंगे। तो फाइनेंस की स्थिति को देखते हैं कैसा रहेगा। फाइनेंस वर्ष की शुरुआत से आर्थिक दृष्टि जो रहेगी वो शुभ रहने वाली है।
जनवरी से अप्रैल तक का जो महीना रहने वाला है काफ़ी अच्छा रहेगा। विशेष रूप से 2 अप्रैल से लेके जून तक के जो सोर्स रहेंगे, आय के जो सोर्स रहेंगे वो काफ़ी आपके बढ़ेंगे। 2 जून को बृहस्पति द्वादश भाव में चले जाएंगे, इससे खर्च की वृद्धि होगी, परंतु मांगलिक या रचनात्मक कार्य जो होते हैं जैसे मकान का खरीदना आप उसको कह सकते हैं, या आप उसको मकान के खरीदने के साथ साथ किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो वो टाइम आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। और ये डेट नोट कर लीजिएगा कि 2 अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक जिनके प्रमोशंस रुके हुए हैं उनके प्रमोशंस भी बनेंगे। और खर्च तो होगा, लेकिन वर्ष 2025 फालतू के खर्चों के लिए नहीं है। ये ऐसा खर्च होगा जो मांगलिक होगा, रचनात्मक कार्यों के लिए होगा। इस ड्यूरेशन में अगर आप मकान में निवेश कर लीजिए तो लंबे टाइम तक आप ये मान के चलिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जो लोग सोच रहे हैं सिंह लग्न के मकान को खरीदना चाहते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक का जो समय है थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, इसको भी आप नोट कीजिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा अच्छा नहीं है। 8 जून को बृहस्पति शुक्र की युति हो जाएंगी, दोनों साथ में हो जाएंगे, तो इस युति के कारण जो धन का जो प्रभाव रहेगा वो बढ़ेगा, परंतु खर्च जो होगा उसी के रेशियो में होगा, इसीलिए थोड़ी सी परेशानी भी रहेगी। फिर भी मई जून में महाधनी योग बनने का कारण मतलब कुछ ऐसी घटनाएं होंगे जिससे आपके फाइनेंसेस जो रहेंगे पहले के रिस्पेक्ट में काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। कार्य व्यवसाय की बात करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं उन सभी लोगों के लिए 2026 कैसा बीतेगा। देखिए, जितने भी लोग हैं वो नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, उन सभी लोगों के लिए प्रारंभ जो रहेगा वो बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आने वाला है। 13 जनवरी, ये डेट नोट कर लीजिएगा, 13 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक के बीच में अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए जो रहेगा उत्तम रहेगा। उसके बाद आपको चेंज नहीं करना चाहिए। वर्ष के आरंभ में शुक्र जो रहेंगे वो पंचम भाव में गोचर करेंगे। अब ये पंचम भाव का जो शुक्र है उससे क्या होगा, नई शुरुआत या अवसर भी आप इस ड्यूरेशन में करेंगे। केवल एक ही शुक्र को देखकर नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरा कंक्लूजन बता रहा हूँ। लेकिन 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 जो रहेगा उस बीच का जो समय रहेगा, टेक्नोलॉजी, होटल, फार्मा, रियल एस्टेट में जितने भी लोग काम करते हैं, ये टाइम थोड़ा सा कठिनाई वाला रहने वाला है। इस दौरान अधिक परिश्रम करना पड़ेगा और आउटपुट आपको मिलेगा नहीं, तो ऐसे कंडीशन में थोड़ी सी मानसिक अशांति बढ़ जाएगी। लेकिन मेरा सजेशन है कि आपको धैर्य से ही काम लगना है। स्टार्टिंग ही मैंने बोला धैर्य रखिएगा ये वर्ष 2026 में। इस वर्ष 2026 में अनुशासनता के साथ रहना, जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से जो लोग इसको कर पाएंगे उनके लिए वर्ष 2026 जो रहेगा वो अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि जो है धैर्य के अनुसार ही आपको पुरस्कृत करते हैं, रिजल्ट देते हैं, रिवार्ड देते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा और साथ में ट्रैवलिंग कैसा रहेगा। तो पारिवारिक जीवन जो है सामान्य रहने वाला है प्रारंभ में, लेकिन फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में किसी विचार, किसी प्रकार का तनाव, वैचारिक मतभेद, ये सब चीज़ हो सकता है। शनि, सूर्य, केतु, इन सभी की युति के कारण मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और ये जो समय मैं बता रहा हूँ इस बीच में परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं, अब वरिष्ठ सदस्यों में माता है, पिता है या माता पिता तुल्य लोग हैं, ऐसे लोगों के स्वास्थ्य पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वर्ष का जो अंत रहेगा अक्टूबर से दिसंबर तक यात्राएं जो रहेंगी प्रबल होंगी, और इन यात्राओं के प्रबल होने से धार्मिक और व्यावसायिक यात्राएं जो रहेंगी उसमें इंक्लूड कर लीजिए। तो इन यात्राओं करने से आपका भाग्य साथ देगा। तो यात्राएं अगर होती हैं तो उसको आप अच्छा मान के चलिए। नए प्रकार के स्विच करना चाहते हैं उसमें भी यात्रा करना हो तो भी अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष 2026 कैसा रहेगा? देखिए, ओवरऑल कहा जाए तो वर्ष जो है थोड़ा सा मिश्रित ही रहने वाला है।
फरवरी से अप्रैल के बीच में सिर दर्द, नींद की कमी या तनाव की संभावना जो रहेगा। केतु लग्न में, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए मानसिक अस्थिरता रहेगा। जब तक केतु लग्न में है मानसिक रूप से अस्थिरता दे सकता है। डिसीजन मेकिंग आपका कमज़ोर हो सकता है, एकाग्रता की आपकी कमी हो सकती है, और ऐसे कंडीशन में योगा, प्राणायाम, ध्यान, शिव साधना कीजिए। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र ज़रूर कीजिए। या बहुत परेशानी हो तो गोचर का ही केतु आपको परेशान कर रहा है तो केतु की शांति उपाय कर सकते हैं, या हनुमान जी की उपासना करेंगे तो इस वर्ष आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। कुछ स्पेशल पॉइंट है, उसको भी नोट कीजिएगा। 2 जून से 31 अक्टूबर तक, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, बृहस्पति परम उच्च के होकर द्वादश में चले जाएंगे, तो अत्यधिक सावधानी रखना पड़ेगा। राहु केतु के प्रभाव से जो मानसिक दबाव है वो थोड़ा आपका बढ़ सकता है। आपको धैर्य बनाकर रखने की ज़रूरत है। किसी भी बड़े निवेश या पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी आपको इस ड्यूरेशन में नहीं करनी चाहिए। और संतान से जुड़े हुए कोई भी डिसीज़न हो उसमें कंसल्टेशन लेकर ही आप आगे बढ़िएगा। और वर्ष 2026 अच्छा हो, इसके लिए कुछ रेमेडी आपको इस वर्ष करना चाहिए। एक तो शनिदेव को जो है काले तिल, काली उड़द और सरसों का तेल मिलाकर उसमें अपना प्रतिबिंब देखिए, और प्रत्येक शनिवार को जो है आप शनि भगवान के ऊपर अर्पित करके आइए। हनुमान जी की पूजा कीजिए, और मंगलवार को हनुमान चालीसा कर सकते हैं, सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। जो लोग ऐसा करेंगे उनके लिए वर्ष 2026 विपरीत परिस्थितियों में भी लाभकारी दे देने वाला है। और अगर ऐसी कंडीशन हो जा रही है कि डिप्रेशन ख़त्म नहीं हो रहा है, चोट पे चोट लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको केतु शांति करवाना ही चाहिए। तो ये पूरा जो मैं वर्ष 2026 देख रहा हूँ, ये अभी भी बहुत अच्छा समय एटलीस्ट सिंह लग्न वालों के लिए नहीं है, मिश्रित परिणाम ही देगा। लेकिन क्या क्या उपाय करना चाहिए, एक एक एस्पेक्ट के बारे में मैंने बता दिया है। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी, क्योंकि इसको अंतिम परिणाम तो नहीं मान सकते हैं, मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में अरबों लोग होंगे जिनका सिंह लग्न होगा, लेकिन सभी पर प्रभाव गोचर का 100% पड़ेगा। लेकिन उनका जो चार्ट होगा, उनकी जो दशा अंतर्दशा होगी वो अलग होगी, तो आप इसको अंतिम परिणाम मत मानिएगा। लेकिन गोचर जो रहेगा वो सभी पर एक जैसा ही काम करेगा सिंह लग्न वाले जातकों के लिए। तो रिज़ल्ट कहीं ना कहीं ये जो मैंने बताया है ये भी आपको मिलने वाला है। अब आपका टाइम ख़राब हो और ये भी चीज़ें हो तो बहुत ख़राब हो सकता है। आपका टाइम अच्छा हो और ये नेगेटिव टाइम है तो न्यूट्रल हो सकता है। तो काफ़ी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद अंतिम परिणाम निकाला जा सकता है। लेकिन वर्ष 2026 आपके लिए शुभ हो, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। और भगवान से प्रार्थना भी करूंगा, भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि वर्ष 2026 आप सभी के जीवन में अच्छा, और अगर ख़राब है तो उसको ख़त्म करने की भगवान कृपा करे। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।